Hello guys, this is Meenakshi Vaishnav. Welcome back to my channel Smart Classes with Meenakshi Vaishnav. Today I am going to start with profit and loss. अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें जिससे कि मैं नई नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती रहे। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक है आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं कुछ, जैसे कि एसपी, सीपी, पी और आपका एल, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले एसपी की अगर मैं बात करूं तो एसपी होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस। ओके ना, अगर मैं इसे हिंदी में भी बताऊं तो इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। सेकंड सीपी की अगर मैं बात करूं तो ये है मेरा कॉस्ट प्राइस। ओके ना, अभी मैं बताऊंगी सारी चीजें क्या होती हैं। पी से आपका प्रॉफिट और एल से आपका लॉस। अब मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले सेलिंग प्राइस एसपी। एसपी क्या होता है, अगर जैसे हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी सामान लेके आए और जो दुकानदार हमें सेल करता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। उसने उस चीज़ को किस अमाउंट में बेचा और हमने वो खरीदा है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। सपोज करिए हम मार्केट गए, मार्केट से मैं ये मार्कर लेके आई हूँ और ये मुझे 10 रुपीज़ का मिला है, तो इस मार्कर की कॉस्ट जो 10 रुपीज़ है वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यही 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन किसके लिए, उस दुकानदार के लिए जिसने मुझे ये सेल किया है। अब प्रॉफिट की बात करें, नॉर्मली हमें पता है हम अपनी लाइफ में प्रॉफिट तो देखते हैं। वो प्रॉफिट क्या है, जैसे कि अब मैं ये मार्कर 10 रुपीज़ का लेके आई, लेकिन मैं किसी थर्ड पर्सन को इसी मार्कर को 15 रुपीज़ का बेच दूँ, सेल कर दूँ, तो फिर मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 5 रुपीज़ का। तो ये क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने 10 रुपीज़ का तो खरीदा था, लेकिन मैंने जब इसे सेल किया तो ये मेरा कितने का हो गया, 15 रुपीज़ का। तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। अगर यही मैं इस मार्कर को 8 रुपीज़ का सेल कर दूंगी तो मुझे क्या होगा, लॉस। तो ये बेसिकली फायदा नुकसान ये सारी चीज़ें हैं ना। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हमें अपने डेली लाइफ के प्रैक्टिकल से समझ में आती हैं, तो मैं कुछ उनका भी एग्जांपल लूँगी जिससे कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाए। पहले मैं इनके फॉर्मूले लिखती हूँ और साथ ही साथ आपको बताती भी चलती हूँ कि किस तरीके से क्या है। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट का। बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर आप वो करेंगे तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये मैंने अलग कर दिया है, इन्हीं चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट अगर मुझे देखना है तो मुझे कैसा, मैं अब यहाँ ये जो मैंने सिंबल बनाए हैं इन सब के मैं सिंबल का ही यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले प्रॉफिट, अभी मैंने आपको बताया था ये मार्कर मैंने 10 रुपीज़ का खरीद के, तो मेरी इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 10 रुपीज़। चलिए अब मैंने इसे सेल कितने में किया, 15 रुपीज़ में। तो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ। तो आपको प्रॉफिट कैसे हुआ, कैसे फाइंड करेंगे, आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से क्या माइनस कर दिया आपने, कॉस्ट प्राइस, तो जिससे मेरी क्या निकल के आई है, प्रॉफिट निकल के आया। नाउ यही अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज मैं अब यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, इन फॉर्मूले को रटना नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रटोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आप क्या करें, फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करें, और मैं यहाँ आपको एक फॉर्मूले से ही बहुत सारे फॉर्मूले बनाऊंगी, कैसे वो देखिए। अब इन केस सपोज करिए कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन के तौर पे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। जैसे अभी तो मैं यहाँ अभी मैं आपके कॉमन फॉर्मूले लिखती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आसान पड़े। ये तो प्रॉफिट का हो गया, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से मैंने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो ये आपका एसपी प्रॉफिट निकल आया। यही अगर मैं बात करूँ लॉस के लिए, तो अब मैंने जैसे कि बोला कि आपको फाइंड करना है कितने रुपए का लॉस हुआ। तो मैंने अभी बताया था यही मार्कर मैंने 10 रुपये का खरीदने के बाद 8 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है मुझे 2 रुपये का घाटा हुआ। कैसे लॉस हुआ मुझे 2 रुपीज़ का, वो देखिए आपको कैसे समझ में आया। आपने जितने का ही खरीदा था
उसमें से माइनस किया आपने अपनी सेलिंग प्राइस। ओके, तो इससे मुझे समझ में आया कि मुझे लॉस हुआ है। अब जितने का भी हुआ है वो तो आपको पता ही है, 2 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो वो आपको यहाँ दिख गया। अब ये तो मेरे 2 मेन फॉर्मूले हो गए। अभी आपको क्या हुआ है कि इनकी कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, मैं कितने परसेंट लॉस हुआ, बहुत सारे तरीके के फॉर्मूले आएंगे। तो पहले मैं इनसे कुछ फॉर्मूले बनाना दिखा दूं, फिर आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से भी दिखाऊंगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए इन क्वेश्चंस में कि आपके पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है, आपसे पूछ लिया सीपी। तो फॉर्मूले से फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम देखते हैं, और इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी। नाउ सबसे पहले मुझे एसपी फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि प्रॉफिट है आपको और सीपी है, लेकिन आपको फाइंड करना है एसपी। तो एसपी कितना होगा? जिस चीज को फाइंड करवाता है उसे उसी जगह छोड़ दें, जिस चीज को फाइंड कराया। अच्छा, ये तो आपको पता है कि मैं 2 = 4 लिख दूं या 4 = 2। बात देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को यहाँ लिख देते हैं। जैसे कभी कभार आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, x = 2 ये आया। हम ज़्यादातर वेरिएबल्स को अपने इधर साइड लिख देते हैं लेकिन अगर आप इसे ऐसे लिख दोगे बात तो वही है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अब जैसे एसपी मुझे फाइंड करना था तो वो मैंने अपना इधर साइड ले लिया, ओके, लेकिन रहा वो वहीं पे ना। अब अगर आपको थोड़ा लग भी रहा है तो मैं यहाँ इसे वैसे ही बता देती हूँ जैसा आपको ईजी लगे। चलिए, मैंने बोला एसपी को मुझे यहीं रखना है, यहीं रखते हैं। चलिए, पी तो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर, सीपी को यहाँ ले आएंगे उठा के इक्वल टू के दूसरी साइड। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये साइन है ना चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। और देखिए, प्लस का अगर होगा तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाके ये साइन माइनस का हो जाता है और इधर आके प्लस का हो जाएगा। माइनस का है तो वो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई का होगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड का है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये चेंज होते हैं साइन इक्वल टू की इधर से उधर जाने पर। ओके, तो उसी तरीके से ये माइनस का सीपी है, इधर आके प्लस का सीपी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? मेरा एसपी का। ओके ना, अभी मैंने एसपी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया, अब यही मुझे सीपी का फॉर्मूला फाइंड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये सीपी प्लस का माइनस का है, अब इसे यही रख देते हैं, या फिर अगर आप चाहो क्योंकि भाई हमें कॉस्ट प्राइस को भी माइनस में तो होगी नहीं, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले से इसे इधर ले जाते हैं, ओके। या फिर आप इस वाले से निकालना चाहो तो देखो सीपी का चाहिए भाई मुझे फॉर्मूला, सीपी ही रहने दो, एसपी यहाँ पर है, पी प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, हो गया। सीपी को मैंने यहाँ अकेला छोड़ दिया, जिसका भी फॉर्मूला चाहिए होता है हम उसे उसी जगह पर अकेला छोड़ते हैं, बची हुई चीज़ को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ मेरे इस एक फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले और तैयार हो गए। लेकिन ये ट्रिक्स हर कोई इजी वे में नहीं बताता है, ज़्यादातर बोल देते हैं आप ये फॉर्मूले याद कर लेना। भाई बच्चा है, बच्चे का दिमाग कितना होगा, कितने सारे फॉर्मूले याद करें। तो कोशिश करें आप ऐसे फॉर्मूले याद करें मेन और मेन भी या तो आप ट्रिक से याद करें या फिर उन्हें समझ लें, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ सेकंड, जैसे मैंने प्रॉफिट का निकाला वैसे मैं लॉस का निकालती हूँ। आइए यहाँ पे भी सबसे पहले हम लॉस का तो है ये सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी को मुझे अकेला छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का एसपी इधर आके प्लस का एसपी, तो लॉस प्लस एसपी और ये मेरा सीपी हो गया। क्लियर है ना। अब मुझे चाहिए लॉस का हो गया फॉर्मूला, सीपी का हो गया, अब दूसरा एक और निकाल लो, एसपी का निकालते हैं। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हो, सीपी इक्वल्स टू लॉस प्लस एसपी, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को ऐसे ही हैबिट में होता है तो फिर हम ऐसे भी लिख लेते हैं। बस मैंने पलट के लिख दिया, जैसे अभी मैंने बताया था आपको एक्स की जगह 2, 2 की जगह एक्स, तो वही मैंने तरीके से लिख दिया है। ओके, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा बस। नाउ अगला जो हमें निकालना है एसपी का निकालते हैं। एसपी का क्या निकालेंगे, एसपी को वापस यहीं अकेला छोड़ते हैं, एल पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सीपी माइनस लॉस। ओके, तो ये आपके जो मेन फॉर्मूले हैं, ओके, ये फॉर्मूले हो गए। अब परसेंटेज की मैं बात करती हूँ, ये तो सिंपल फॉर्मूले हो गए थे, अब मैं परसेंटेज की बात करती हूँ। सपोज करिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये मार्कर मैंने 10 रुपीज़ का खरीद के 15 में सेल किया है, तो अब आपको कितने % का फायदा हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला होता है
प्रॉफिट परसेंट, ओके, P अपॉन CP मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का। यही इसी से इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूले बनेंगे, जैसे यहाँ मैंने बनाए हैं, यहाँ पे भी आप प्रॉफिट या CP का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आइए मैं वो भी दिखा दे रही हूँ आपको साथ के साथ बना के। ये मेरा मेन फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे P का फॉर्मूला चाहिए, तो उसे वहीं अकेला छोड़ते हैं, बची हुई चीज़ इक्वल टू दूसरी साइड चली जाएगी। सबसे पहले मैं CP को हटा दूँ, तो P% इंटू CP अपॉन ये 100 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में। अच्छा, तो ये किसका हो गया, P का। ये डिवाइड में जो 100 है, अगर आप इसके नीचे लगाओगे तब भी बेसिकली दोनों के नीचे है, तो आप कहीं भी, अगर यहाँ प्लस माइनस का साइन होता तो एक इफेक्ट पड़ता, मल्टीप्लाई का साइन है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अकेला इसके नीचे लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, इसके नीचे लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला कब है, जब आपसे पूछा जाए प्रॉफिट और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दे दिया और CP दे दिया। तो अभी मैं इनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ दिखाऊंगी यहीं पे पास में, और मैं ये फॉर्मूले रफ नहीं करूंगी। यहीं पे अगर मुझे प्रॉफिट का निकला है, अब CP का निकालते हैं फॉर्मूला। तो CP का फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपल, CP डिवाइड में ये तो ले जाओ ऊपर, ठीक है, और ये P% को ले आओ नीचे, खत्म हो गया ये तो। P अपॉन P% इंटू 100। कोई कंफ्यूजन हुआ, बन गए फॉर्मूले। तो देखिए मैंने मेन 1 2 3 मेन फॉर्मूले 3 बताए थे, लेकिन कितने और तैयार हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 फॉर्मूले साथ में तैयार हो गए आपके। नाउ जैसे P% का है, उसी तरीके से लॉस परसेंट का भी आता है फॉर्मूला, वो और मैं लिख दे रही हूँ आपको। बस जहाँ पे प्रॉफिट यूज हो रहा है वहीं बस लॉस कर देना, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ देखिए लॉस अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंट का हो गया। यहीं से और फॉर्मूले बना लेते हैं, चलिए, जैसे हमने ये बनाए हैं। मुझे लॉस चाहिए तो L% इंटू ये CP डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई में आ गया, 100 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में आ गया, इक्वल टू A। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहो याद कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे पूछिएगा, मैं आपको और इजी तरीके से इसे बताने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए ना। बस इसका एक फॉर्मूला और रह गया, बस ये बना देते हैं। अभी हालांकि अभी कुछ फॉर्मूले और हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दूँ जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो इसके फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। आपका लॉस निकला है, लॉस के बाद अगर मैं बात करूं यहीं पे एक फॉर्मूला और निकालने का, तो यहाँ लिख देना है हम इस फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला क्या होगा, CP निकालने का। ये तो यहाँ से मेरा ये लाइन कर दे रही है, ये मेरा था प्रॉफिट परसेंट से सारे फॉर्मूला निकालना। अब लॉस परसेंट से मैंने लॉस का भी निकाल लिया, अब हम CP का निकाल, जैसे हमने वहाँ किया था वही करते हैं। लॉस परसेंट को नीचे ले आओ, CP को ऊपर ले जाओ, बस खत्म। तो CP मेरा ऊपर चला गया, इक्वल टू L अपॉन L% इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला तैयार है। ओके ना, ये आपके सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। अभी कुछ फॉर्मूले और हैं, तो पहले मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बता दूँ आपको। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे भी, इसे रफ कर देती हूँ मैं। और कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है, प्लीज़ नोट करके लर्न किया करें, 1 बार 2 बार देखें उसे, अदरवाइज वीडियो को बार बार देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मेरा एक्सप्लेनेशन मेरे साथ होगा। तो वीडियो के जैसे जैसे आप बार बार देखोगे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ अब आप क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि मैंने सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी आपको, अभी जैसे मैंने बोला। तो अब रिटेल में अभी तो मैंने ओरली बताया था आपको ये मार्कर वाला सिस्टम, अब मैं इसके अकॉर्डिंग करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने मार्कर जो है मार्केट से खरीदा था 10 रुपीज़ का, ओके ना, सेल किया था, सेल मतलब सेलिंग प्राइस कितने का किया था, 15 रुपीज़ का। तो मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ वो देखना है पहले तो मुझे। तो अब आपको इतना तो पता ही होगा भाई, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस मेरी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मुझे प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल बस मुझे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। क्या है प्रॉफिट का फॉर्मूला, SP माइनस CP, SP माइनस CP। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब जब आप न्यू लर्नर हो तो आप ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है
वो फॉर्मूले बार बार आप हर क्वेश्चन में लिखें, जिससे कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, रटने की भी एक मेहनत कम हो जाएगी हमारी। तो बार बार आप क्वेश्चन में फॉर्मूले क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखते चले जाएं। सेलिंग प्राइस था 50 माइनस 10 कितना हो 5 रुपीज़। यही तो मैंने भी बताया था कि 5 रुपये का आपका फायदा हुआ। अब कितने परसेंट का फायदा हुआ ये भी साथ ही साथ यही देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें कितने परसेंट का। तो चलिए पी परसेंट और फाइंड करते हैं यहीं साथ ही साथ, तो आपको एक दो चीज़ें यही हो जाएंगे। तो पी परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था मेरा, पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो चलिए पी परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना हुआ मेरा अभी निकाला था मैंने 5 अपॉन सी पी का है, सी पी यहाँ मेरा गिवन था 10 इंटू 100। 10 से ये चला गया 10 टाइम और पी परसेंट आ गया मेरा 5 10 से 50% का फायदा हो गया। और आपको 50% का फायदा तो इतना तो समझ में आना होगा कि भाई 10 का आधा, अगर मैं 5 रुपये का फायदा हुआ है मुझे, तो 10 का आधा ही तो है, तो यानी 50% आपको फायदा हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन है इस तरीके से। इसी में जैसे मैंने आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बता दिया, इसी तरीके से मैं आपको लॉस का भी बता दे रही हूँ यहीं पर। फिर मैं इससे थोड़े अजल पजल करके क्वेश्चन बताऊंगी कि आपको जैसे मैंने ये जो और आपको क्वेश्चन बनवाए हैं इनसे रिलेटेड आपको अभी बता देते हैं। तो आइए मैं एक लॉस का और बता देती हूँ सब। जैसे अब ये मार्कर वाला अभी जो है मैंने एग्जांपल दिया वही को उसी को देखते हैं। सीपी मेरी 10 रुपीज़ थी, एसपी मेरी हो गई 8 रुपीज़। ओके, ये तो था मेरा क्वेश्चन। तो अब हमें दिख रहा है कि भाई सीपी से एसपी कम है तो लॉस हुआ है, जाहिर सी बात है। तो लॉस कितने का हुआ वो फाइंड करना है मुझे। तो लॉस का फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी ये दिख गया आप लोगों को। चलिए भाई सीपी कितना था 10 रुपीज़, एसपी कितना था 8, माइनस किया 2, कितने परसेंट का लॉस हुआ चलिए वो भी देखते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखा हुआ था लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लिख लेते हैं भाई लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ अभी फाइंड किया था 2 अपॉन सीपी कितना था 10 रुपीज़ इंटू 100। 10 से 10 टाइम 20%, यानी कि हमें कितने रुपए का लॉस हुआ था 20% का। कितने परसेंट लॉस हुआ हमें 20%। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अभी आपको यही बता देना। चलिए और इसी से अभी स्पेस है तो इसका यूज कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें ना। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अभी तक मैंने सिंपल आपको दिया था सीपीएसपी, ओके, यही मैं आपको दिखाऊंगी। एक ही क्वेश्चन को घुमा के इधर से उधर से सब तरीके से दिखाऊंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन है लिख देते हैं। क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है कि भाई आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ओके, और सेलिंग प्राइस भी आपकी 15 रुपीज़ है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या थी। आपने कोई भी सामान खरीदा उसमें 5 रुपये का तो आपको प्रॉफिट हो गया, और उसने बंदे ने जिसने बेची थी या आपने बेची हुई तो उसमें आपको 15 रुपये में आपने बेच दी और 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपने कितने की खरीदी थी। चलिए सीपी का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल। अब सीपी का फॉर्मूला, अच्छा आपको ये और मैं बताऊं कि आपको कैसे समझ में आएगा कि अब हमें कब कहाँ किसका फॉर्मूला लगाना है। तो पहले आप देखिए आपके पास मटेरियल क्या क्या गिवन है, उसका मैं प्रूफ दिखाती हूँ। अब आप बोलो मैम आपने सीपी का तो यहाँ पे भी निकाला था, यहाँ पे भी आपने सीपी निकाली है, सीपी आपने यहाँ पे भी निकाली और यहाँ पे भी। अब हमें कैसे समझ में आए, हमारे पास तो 4 सीपी हो गए और अभी तो आगे अब 2-4 फॉर्मूले और आएंगे, वहाँ पे भी सीपी निकाला जाएगा। तो घबराइए नहीं। देखिए अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रॉफिट और एसपी। तो चलिए ढूंढते हैं प्रॉफिट और एसपी कहाँ कहाँ है हमारा। मैं सबसे पहले यहीं स्टार्ट कर लूँ। यहाँ प्रॉफिट है, लॉस वाले में प्रॉफिट का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये लॉस वाला पैटर्न तो वैसे ही साइड हो गया। इसकी बात कर लेते हैं प्रॉफिट और एसपी। एसपी का तो इसमें भी कोई सिस्टम नहीं है, सीपी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन एसपी तो है ही नहीं है, और सीपी तो हमें चाहिए। तो ये वाला पैटर्न भी खत्म। अब लौट के इधर आते हैं वापस से, लॉस वाला आ गया, ये वाला, ये भी खत्म। बचा क्या, ये मटेरियल मेरे पास। आया समझ में। तो पहले क्वेश्चन में जो चीज दी है वो अच्छे से ऑब्जर्व करो कि आपको गिवन क्या है, उसी हिसाब से फॉर्मूले लगा दो, खत्म। तो हमारे पास प्रॉफिट और एसपी, हाँ भाई प्रॉफिट और एसपी इसी में है। चलिए प्रॉफिट गिवन है और एसपी गिवन है, तो प्रॉफिट गिवन है एसपी गिवन है, तो सीपी का ही फॉर्मूला पूछा जा रहा है हमसे, वही लगाते हैं। क्या है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस, सॉरी पी, माय मिस्टेक, पी।
एसपी कितना है 15 माइनस प्रॉफिट कितना हुआ था 5, 10 रुपीज, सीपी 10 निकल आए। और देखो अगर वापस आप क्वेश्चन में जाओगे तो सीपी 10 ही तो थी मेरी। तो मैं इन्हीं क्वेश्चन को आपको बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी तरीके से। चलिए अब अगला, मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, एसपी निकाल लिया, अगर आप और चाहो यही और निकाल सकते हो। चलिए आगे मैं अपनी थोड़ा शीट चेंज कर लेते हैं और फिर मैं बताऊंगी फॉर्मूले ऐसे कैसे रहने देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन और देखिए। आइए अब देखते हैं अगला अपना। अभी तक हमने प्रॉफिट का देख लिया था, अब हम लॉस का भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी जैसे अभी लास्ट मेरे क्वेश्चन में था कि मुझे लॉस हुआ था 2 रुपीज़ का, ये हुआ था, जिसमें कि सीपी थी मेरी 10। अब आपको क्या फाइंड करना है, एसपी, एसपी आपको फाइंड करना है। तो चलिए एसपी का फॉर्मूला देखते हैं। वापस से वही अपना टेक्निक देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्या इसमें कहीं परसेंटेज वाला पैटर्न है, कहीं नहीं है, तो परसेंटेज वाला मुझे लगाना भी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वाले में आप ध्यान से देखें तो एसपी वाला पैटर्न कुछ भी नहीं है। एसपी है यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसमें है। तो चलिए आइए इससे देखते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एल, सीपी माइनस एल। एसपी कितना आ जाएगा, सीपी कितना था 10 माइनस 2 8, और यही था, आपको अगर ध्यान हो तो यही था मेरे पिछले क्वेश्चन में। यही अगर मैं बोलूँ कि आपको अब कितने परसेंट का लॉस, इसमें लॉस परसेंट और फाइंड करनी है, मैं आपसे बोल दूँ कि इसमें लॉस परसेंट और फाइंड करिए। तो चलिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला एल अपॉन सी पी, एल अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ है 2, सी पी कितना है 10 इंटू 100। ये मैं आपको पिछले उसमें बता चुकी हूँ, वापस से रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। 10 और 20%, तो हमें ये हम कर चुके थे कि 20% का हमें लॉस हुआ है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगी पी परसेंट, ये परसेंटेज वाले, ओके ना। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में यहाँ रहने देते हैं इसे, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में भी आए। अब सपोज करिए क्वेश्चन है आपको, और क्वेश्चन में गिवन है लॉस परसेंट है आपको 20% का लॉस हुआ है कुछ किसी भी सामान खरीद, मैं यही बता रही हूँ वापस से, जिससे कि आपको वो समझ में आ जाए। लॉस हुआ है आपको, जो लॉस परसेंट है वो 20% का लॉस हुआ है, और आपसे पूछ रहा है आपको जो लॉस है वो 2 रुपीज़ का है। तो भाई सीपी क्या है इसमें, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। जब आपको लॉस परसेंट है 20%, 20% का लॉस हो गया है, और उसमें जो लॉस है वो 2 रुपये है, तो आपको इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो यहीं आ जाइए। अब वापस से देखिए, इसमें लॉस परसेंट है और लॉस है, लॉस परसेंट है और लॉस है, तो फॉर्मूले यहीं से लगाएंगे, इनमें से तो कहीं से जाने वाला नहीं है। बस एक लॉस का एक ये वाला था, लेकिन इसमें लॉस परसेंट नहीं है। हालांकि अभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे, आपको 1-2 फॉर्मूले लगाने के बाद वो फाइंड किया जाएगा, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले अभी इसी को देख लीजिए। सीपी का फॉर्मूला क्या था, एल अपॉन एल परसेंट इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ था 2, 20% इंटू 100, 20 से 5 और 5 टू 10, तो सीपी मेरी 10 ही तो थी। तो ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं, और आप बार बार इसी तरीके के और भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, तो जिससे ये समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ और नए फॉर्मूले लिखने जा रही हूँ, वो आपको बताऊंगी। आइए चलिए, अब कुछ और फॉर्मूले हैं थोड़े कि कहीं आपको सीपी भी, एसपी या प्रॉफिट परसेंट एक साथ गिवन हो, तो हम उसमें क्या कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सीपी का फॉर्मूला बताती हूँ, ओके। पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं उन्हें अच्छे से बताऊँगी। यहाँ लिख दे रहे हैं पहले फॉर्मूले। सीपी का फॉर्मूला अगर है, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट इंटू एसपी। ये फॉर्मूले कब यूज होने हैं, इन केस क्वेश्चन में आपको सीपी गिवन है, सॉरी पी परसेंट और एसपी दोनों ही चीज गिवन है, और तब आपको सीपी फाइंड करना हो। अभी तक मैंने इतने सारे फॉर्मूले बताए थे, उसमें पी परसेंट के साथ कभी एसपी था क्या, नहीं था, लेकिन यहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, तो और आपको किसी भी तरीके से आंसर भी चाहिए, तो ये फॉर्मूला है ना। इसी से जैसे मैंने आपको फॉर्मूले बनाने की टेक्निक बताई थी, वही टेक्निक यहाँ पे भी लग जाएगी। चलिए आइए कैसे देखते हैं। एसपी का अगर यहाँ फॉर्मूला मुझे चाहिए एसपी का, तो वो कैसे निकलेगा, सीपी के साथ ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा। तो मैं थोड़ा तरीके से उसे लिख देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा। क्या होगा कि ये चीज़ ना पलट जाएगी,
100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू CP। क्या करें, CP और SP की प्लेस चेंज करते हैं और इसे पलटते हैं। और अगर आप चाहो तो मैं आपको साइड से बना के दिखा सकती हूँ, आएगा यही। तो चलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा साइड से बना के दिखा देती हूँ कि यही फॉर्मूला निकल के आएगा, इसमें कुछ नया नहीं होगा, फॉर्मूला ये निकल के आएगा। देखो क्या था, मुझे ये ऊपर ले जाना था, तो ये CP के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता 100 प्लस P%। ओके ना, ये 100 जो है SP के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आके यहाँ डिवाइड में आ जाता। SP का फॉर्मूला यही तो बनता। और देखो यही है 100 प्लस P% इंटू CP। आप ब्रैकेट लगा के लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही पड़ जाती है। यहाँ भी ये कॉमन में था और अपॉन 100 तो वही चीज़ है। बस कभी बार ऐसा होता है ना, बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम इसी को पलट देते हैं। ओके नाउ जैसे ये प्रॉफिट परसेंट में है फॉर्मूले, उसी तरीके से लॉस में भी है। लॉस में क्या है, लॉस का भी देख लेते हैं। यहां से भी अगर आपको CP फाइंड करना हो और इन केस क्वेश्चन में आपको लॉस परसेंट गिवन है, प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट, तो यहाँ तो प्लस हो रहे थे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और इनटू में SP, जैसा कि इसमें दोनों से मैं सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ रहा है और प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट आ रहा है। आइए अब यहाँ से SP का भी निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा इसे पलट देंगे, वापस से पलट देंगे। चलिए भाई, लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो ये 4 फॉर्मूले और हैं, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको भी बता देती हूँ। ओके, अब आपको जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन वो ध्यान तो होंगे, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड आपको बता दे रही हूँ। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस, गिवन है आपको, हमने कितने का बेचा था, 15 रुपये का बेचा था। एक उसी टॉपिक को मैं उठा के चल रही हूँ जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, फिर तो मैं और थोड़े नए नए अलग अलग क्वेश्चन दूंगी एक दो, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। SP मेरा 15 रुपीज़ था और मुझे प्रॉफिट परसेंट हुआ था 50% का, ध्यान है आपको। चलिए अब आपको फाइंड करना है CP। तो अब बताओ आप मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन में पहले देखिएगा क्या क्या मटीरियल आपके पास गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंट है, चलिए हम ध्यान करते हैं, हमारे पास एक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था, लेकिन उसमें तो प्रॉफिट और CP था, यहाँ पे वो दोनों में से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हमारे पास है ना हमारा बड़ा फॉर्मूला भी जो मैंने लिखा था, तो चलिए उसी में अप्लाई कर लेते हैं। CP का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन 100 प्लस P% इंटू SP। तो चलिए इसी में पुट करते हैं, 100 अपॉन 100 प्लस P% कितना था, 50%, तो 50 इंटू SP कितना है, 15, तो 100 अपॉन 150 इंटू 15 से ये कितना टाइम चला गया, 10 टाइम, और 10 से ये 10, CP कितनी आ गई, 10 रुपीज़। और यही तो था मेरा क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस अभी तक मेरे मार्कर की 10 रुपीज़ ही तो चल रही है। चलिए इसी तरीके से लॉस का भी देख लेते हैं क्वेश्चन, और अब वहीं से वापस चलते हैं जी। आपके पास क्वेश्चन में अब मैं थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ दिया है ना, मैं थोड़ा इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगी क्योंकि इसका एक सिमिलर इसी तरीके से होगा, तो एक मैं थोड़ा दूसरे वाले का दे दूँ जिससे आपको इजी पड़ जाए। चलिए अब हम लॉस परसेंट की बात करते हैं। लॉस परसेंट में अब आपको यहाँ थोड़ा हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पे गिवन है लॉस परसेंट गिवन है, जो कि हमें वहाँ हुआ था 20%। लॉस परसेंट गिवन हो गया। अगला अब दूसरा क्या देखते हैं, लॉस परसेंट हो गया जी, CP गिवन है, कॉस्ट प्राइस थी मेरी 10, फाइंड करना है SP फाइंड करना है। तो वापस से वही चीज़ सोचो, लॉस परसेंट में क्या आपका वही CP तो था, लॉस परसेंट में लॉस परसेंट भी। अब लेकिन वहाँ से SP कैसे फाइंड करते हैं, SP फाइंड करने, अब यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी SP फाइंड करना। 2 तरीके से आप अपना SP फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, पहले तो अपना फॉर्मूला वाला तरीका देखते हैं जिससे आप ना कंफ्यूज ना हो, पहले फॉर्मूले वाले तरीका देख लेते हैं। तो SP का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है पलट के, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, ये तो फॉर्मूला है। चलिए 100 माइनस लॉस परसेंट कितने का है, 20% अपॉन 100 इंटू CP कितना है भाई, 10, तो ये लेस करके 80 अपॉन 100 इंटू 10, 10 से ये 10 टाइम चला गया, 0 से 0 गया, कितना आया 8,
सेलिंग प्राइस 80 तो थी, 8 रुपये गई तो हमने मार्कर बेचा था जब हमें लॉस हुआ था वही। अब इसका दूसरा तरीका जो कि वो इजी है, क्वेश्चन में मेरे पास यही है, ठीक है जी। मुझे बड़ा वाला फॉर्मूला मैं गई भूल, मुझे नहीं है याद बड़ा फॉर्मूला। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब अगर आप देखो लॉस परसेंट और सीपी गिवन है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला में अब आपको एसपी फाइंड करना है। अब एक चीज़ सोचो, तो लॉस परसेंट के फॉर्मूले से हम लॉस भी तो निकाल सकते थे या नहीं। आपको मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ साइड से, अगर यहीं लिख दे रही हूँ। एक लॉस परसेंट का फॉर्मूला था मेरा, क्या था लॉस परसेंट का फॉर्मूला, जहाँ पे आपको ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला था लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला था। चलिए अब लॉस परसेंट और सीपी दोनों की बना और लॉस निकल आएगा मेरा, है ना। तो लॉस पहले लॉस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लॉस का फॉर्मूला मैं बना दे रही हूँ आपके लिए। लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, यही फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए लॉस परसेंट कितना है मेरा 20%, सीपी कितना है 10 अपॉन 100, 0 से 0 2 0 और ये 2 0 कितना है 2 रुपीज़, लॉस 2 रुपीज़ का हो गया। अब एक और छोट और थोड़ा बैक में जाइए, एक फॉर्मूला और था, जब आपके पास लॉस गिवन है, अब आपके पास तीन चीज हो गई 1 2 और ये 3 यानी 3। आपने थर्ड वाली भी फाइंड करी। मैंने क्या किया बेसिकली, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मैंने क्यों किया है क्योंकि मुझे नहीं है याद बड़ा वाला फॉर्मूला, मैं तो गई भूल। तो उसके लिए मेरे पास L% है, CP है। तो आप अगर बैक में जाओ तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था लॉस परसेंट इक्वल्स टू L अपॉन CP इंटू 100। मैंने आपको बताया था कि उन्हीं में से आप ढूंढ लो। अभी मैं इससे मेरी एसपी नहीं, तो ये मैंने क्या करके इसमें से लॉस निकाल लिया, इसी फॉर्मूले से बना के ये मैंने लॉस निकाल लिया। तो लॉस मेरा 2 रुपीज़ आया। चलिए अब आपको एक फॉर्मूला और ध्यान हो तो एसपी का एक फॉर्मूला था लॉस के पैटर्न पर। क्या था एसपी का फॉर्मूला, एसपी का फॉर्मूला बनता था मेरा, एक्चुअल फॉर्मूला था, पहले एक्चुअल लिख लेते हैं ओके, क्योंकि एक साथ आपको नहीं याद हुआ होगा। लॉस का फॉर्मूला क्या था, सीपी माइनस एसपी, और एसपी चाहिए, एसपी के लिए क्या करते हैं हम यहीं पे, तो एसपी का फॉर्मूला बन जाता मेरा सीपी माइनस लॉस। ओके, ये मैं यहाँ लिखी, यहाँ लिखी। तो ये फॉर्मूले बेसिकली मैं पहले बता चुकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकती हूँ एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ओके, तो सीपी अभी मेरे पास गिवन था 10, लॉस कितने का हुआ 2 रुपीज़ का, एसपी आ गए 8 और एसपी 80 तो निकल के आई थी यहाँ पे भी। यहाँ सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज हुए मेरे। अब ये मैंने कैसे सोचा वो भी तो देख लो। ये 2 चीज़ थी, मुझे पता है इससे मैं एल अगर निकाल लूँ और एल में एल मेरे पास है हो जाएगी, सीपी भी हो जाएगी, तो उससे एसपी निकाल सकती है क्योंकि मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों का भी आप यूज़ कर सकते हैं और चाहो तो उन दोनों फॉर्मूले से भी ये इनका काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ आपको एक से दूसरा फिर तब तीसरा फाइंड होगा, यहाँ डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है और आप बार बार इन क्वेश्चंस को या फॉर्मूले को रिपीट करें जिससे कि आपको मिलते रहें। अभी मैं आपको इससे थोड़ा आगे पीछे करके एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। आइए क्वेश्चन और देखते हैं बस। ना अब आप एक क्वेश्चन और देखिए। अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹3,750 एंड 250 वॉज पेड फॉर हिज ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले परचेज मतलब खरीदना। आपने कोई भी एक मशीन है वो कितने की खरीदी है 3750 रुपीज़ में, ओके ये, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे और खर्च करे उसने 250 रुपीज़ उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँ, क्यों ऐड कर दूँ भाई, वो ऐड करने का रीज़न मैं बताती हूँ आपको। अब आपको तो भाई वो इनको ऐड करके तो पड़ी, कितने का ऐड करके मैं इसका लिख और दे रही हूँ अभी 0 5 5 10 0 कैरी 1 7 3 10 0 4। आपको वो 4000 की तो पड़ी, क्यों, क्योंकि भाई पैसे तो आपके ट्रांसपोर्टेशन में, ऐसा तो नहीं किसी और ने पे किया हो, आपने किया है, यहाँ पे खरीदने पे भी आपने किया था। तो सिंपल सी सीपी तो ये हो गया आपका ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹40। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा गेन कहाँ से आ गया, प्रॉफिट को ही आप गेन बोल देते हैं। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ प्रॉफिट बोल लो और गेन बोल लो, बात एक ही है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज।
तो उसे गेन कितने का हुआ 40 रुपीज़ का, तो मीन्स उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 40 रुपीज़ का। तो उसने गेन परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट उसने पूछा है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ था, क्या पूछा था, वो पहले मैं आपको लिख लेना चाहिए सॉल्यूशन करने से पहले। जब आप सॉल्व करो तो पहले ये सारी चीज़ें लिख लो। अब सोच लो भाई, पी परसेंट पूछा है, सी पी और पी सिंपल, अपने पास एक फॉर्मूला था पी परसेंट फाइंड करने का। तो अभी मैंने आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन बताया इसी वजह से कि आपको थोड़ा समझ में आए। तो P अपॉन सी पी इंटू 100, तो P भाई कितना है 40, CP कितना था 4000 इंटू 100, 0 0 0 0 1 0, ये गया 4 से 4, यानी कि उसे फायदा कितने का हुआ 1% का उसे फायदा हो गया। नाउ दिस इज योर आंसर, 1% का उसे फायदा हुआ। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन और बार बार ट्राई करिए। अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिखिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करके दूंगी। एंड दैट्स थैंक यू।